दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम जितेंद्र है और मैं पिछले 16 साल से एज ए सिविल इंजीनियर सर्विस कर रहा हूँ। और इन 16 सालों में मैंने बहुत सारे एग्जीक्यूशन का भी काम किया है और रोड के अलावा मैंने स्ट्रक्चर में भी काम किया है। पिछले 7 साल से मैं बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ। और आज की जो स्थिति है रोड की, आप देखिए, बहुत ही बदतर होती जा रही है बिल्डिंग के हिसाब से। जब से कोविड हुआ है, कोविड के बाद से निरंतर बिजनेस डेवलपमेंट, या यूँ कहें कि जो भी टेंडर्स आज के समय पे फ्लोट हो रहे हैं और उनके जो रिजल्ट्स हैं, बहुत ही एक तरीक़ा से देखा जाए तो डरावने हैं। आइए मैं आपको सिस्टमेटिक समझाने की कोशिश करता हूँ। 2018-19 में ईपीसी का अगर आप देखते होंगे तो 131 प्रोजेक्ट का रिजल्ट हमारे पास में है। और 131 में आप देखेंगे तो L1 की वैल्यू और जो सरकार ने प्रपोज की थी उसमें मात्र 0.2% का अंतर है, वो भी पॉजिटिव है। 2019-20 की बात करें तो 93 रिजल्ट हमारे पास में है ईपीसी के, जिसमें आप देखेंगे कि -3.8% L1 की वैल्यू कोट की गई। इसके बाद में 20-21 की अगर आप बात करें तो 116 प्रोजेक्टों का मेरे पास रिजल्ट है, जिसमें कि लगभग उसकी वैल्यू 1,29,000 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट्स हैं, और जो कि लगभग 3% माइनस में प्रोजेक्ट्स अवार्ड हुए हैं। फिर बात करते हैं हम 2021 और 22 की। आपको अचानक से 18.4% का अंतर देखने को मिल रहा है। उसके बाद बात करते हैं 2020-21 की, लगभग 19.5% आपको अंतर देखने को मिल रहा है। इसके बाद बात करते हैं 23 और 24 की, जो लगभग 14.5% है। और 24-25 में तो बहुत ही डरावनी आंकड़े हैं। मैं आपको बता रहा हूं ईपीसी प्रोजेक्ट के बारे में। आखिर ये क्या चल रहा है? क्या हमको इस प्रकार के रिजल्ट से बेहतर रोड मिलेंगे? आज आप कोई भी एक्सप्रेसवे बता दें, कोई भी ऐसा हाईवे बता दें जो बनने के बाद में कोई ये कह सके ये बहुत ही अच्छा रोड बना हुआ है। चाहे आप दिल्ली बड़ोदरा ले लें, बड़ोदरा मुंबई ले लें, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ले लें, अमृतसर जामनगर कटरा वाला एक्सप्रेसवे ले लें, कोई भी ले लें, सारे के सारे एक्सप्रेसवे की हालत खराब है। उसकी सबसे बड़ी वजह आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। ये तो ईपीसी की बात है। अब मैं हेम की बात करता हूं। 2018-19 में हेम का रिजल्ट 22.1% के आसपास में पॉजिटिव जाता था। 19-20 में लगभग 20.5%, 20-21 में 18.5%, और 21-22 में -1.8 हो गया, 22-23 में 1.7, 23-24 में 11.5%, और 24-25 में 12.5% के करीब माइनस में रिजल्ट आने लग गए। ये जो गिरावट देख रहे हैं आप, ये कोई बहुत अच्छा कंपटीशन नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा एक रीजन था कोविड। आप 21-22 का रिजल्ट देखें। जब कोविड आया, कोविड के पहले हेम में भी 18.5% के आसपास पॉजिटिव रिजल्ट आते थे, और ईपीसी में लगभग में -3% के आसपास। लेकिन कोविड के बाद में 18.5% एकदम से माइनस ईपीसी हो गया, और लगभग में 1.8% के आसपास आपका हेम के प्रोजेक्ट आने से लग गए। और आज तो बहुत ही गंदी स्थिति है। उसकी वजह क्या है कि हमारे आदरणीय मिनिस्टर साहब ने क्या किया कि इसमें कॉन्ट्रैक्टर को रिलैक्सेशन दे दिया। उनको नेटवर्थ की रिलैक्सेशन मिल गई, उनको क्रेडेंशियल की रिलैक्सेशन मिल गई, और आज आप देख रहे हैं कि छोटे से छोटे कॉन्ट्रैक्टर हजार करोड़ के प्रोजेक्ट बिड कर रहे हैं। इतनी हालत खराब होती जा रही है आज के समय पे कि आप सोच नहीं सकते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो संभवतः ये जो 30% का रिजल्ट है वो -50% तक आ सकता है, और हेम का 12.5% का 20-25% जा सकता है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के जो सड़कें हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बनेगी? कैसे बनेगी? इतना मार्जिन तो नहीं है इस बिजनेस में। ओवरहेड्स, प्रॉफिट, सारे खर्चे देख लीजिए आप। मैं भी एक रेपुटेड कंपनी में जॉब करता हूँ। हमारे लिए भी बहुत स्थिति सोचने के लिए लायक हो जाती है कि हम कैसे कॉम्पीट कर रहे हैं। जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो समझ में आता है कि एक आला दर्जे के कॉन्ट्रैक्टरों के बीच में हमें फाइट करनी पड़ेगी। लेकिन आज तो कंपटीशन रहा ही नहीं है।
इसको आप कंपटीशन बोल ही नहीं सकते। किसी के पास क्रेडेंशियल नहीं है, किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, और वो 20-20% प्रोजेक्टों को बिलों में कोट कर दे रहे हैं। 2-2, 2,500 हज़ार करोड़ के प्रोजेक्टों की ऐसी दुर्दशा हो रही है। और अगर यही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि हम रोड तो बनाते जाएंगे और पीछे से सारे रोड टूटते जाएंगे। हमें कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि इंफ्रा इंडस्ट्रीज में रोड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी देश के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बस यही आशा करता हूँ कि ये जो ड्रास्टिकली चेंज आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और ये डाटा कोई फर्जी नहीं है, मेरे पास में सारे डाटा आपको उसका बैकअप के साथ मिलेंगे। 18-19 का अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, मेरे पास में बहुत सारे प्रोजेक्ट के रिजल्ट हैं। मतलब अगर मैं स्क्रॉल करता जाऊँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास में तमाम प्रकार के रिजल्ट्स हैं, चाहे हेम के हो। अगर आपको हेम का दिखाया मैंने अभी, अब मैं आपको ईपीसी दिखाता हूँ 18-19 में। ये देखिए 131 प्रोजेक्टों का बाकायदा मेरे पास रिजल्ट है। ये कोई डाटा बिल्कुल फर्जी नहीं है, पूरा प्रूफ के साथ मैं कर रहा हूँ। तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं वापस से स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। इसका सॉल्यूशन एक ही है कि जिसने बेहतर काम किया उसके बेहतर रिकॉर्ड को समझा जाए, उसके बेहतर रिकॉर्ड को देखते हुए उसको स्पेशल क्रेडेंशियल मानकर उसको बड़े प्रोजेक्टों में, जो बड़ी वैल्यू के प्रोजेक्टों में है, उनको सेल्फ क्वालिफाई कर दिया जाए। और छोटे बिडर जो अभी स्टार्ट किए हैं, उनका इतना वॉल्यूम में काम नहीं है, उनको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया जाए। जब वो छोटे से काम करते करते थोड़ा सा मिड में आएंगे, देन वो इसके लिए एलिजिबल हो। नहीं तो ये बहुत ही स्थिति खराब होने वाली है। एक से एक हाईवे आपके बर्बाद हो जाएंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पे अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।